नमस्कार ज्ञान के साधकों। आज हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के जटिल संरचना की एक गहन यात्रा पर चलेंगे। हम सृष्टि और विनाश के अनंत समय तक चलने वाली प्रक्रिया का खुलासा करेंगे, एक ब्रह्मांडीय लय जिसने हजारों सालों से मानव मन को आकर्षित किया है। समय की शुरुआत में एक विशाल खाली शून्य था, एक ब्रह्मांडीय गहराई जिसमें ना ही प्रकाश था और ना ही ध्वनि। इस शून्यता को पुरुष कहा जाता है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होने वाली थी। इस प्राचीन शून्यता में एक ब्रह्मांडीय गोला बनने लगा। इस गोले को ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की संभावनाएं समाहित थीं। यह ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप था, एक छोटा बीज जो एक विशाल आकाश गंगा में खिलने वाला था। जैसे जैसे ब्रह्मांडीय गोला फैलता गया, दो दिव्य प्राणी प्रकट हुए, पुरुष ब्रह्मांडीय पुरुष और प्रकृति ब्रह्मांडीय प्रकृति। पुरुष ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक था, जबकि प्रकृति इसकी भौतिक ऊर्जा का प्रतीक थी। उनके मिलन ने ब्रह्मांड को जन्म दिया। पुरुष और प्रकृति के मिलन से हिरण्यगर्भ के रूप में ब्रह्मांडीय जल की उत्पत्ति हुई। इसमें हिरण्यगर्भ का अर्थ सोने से भरा हुआ स्रोत से है। यह जल ब्रह्मांड की नींव थे, वही मूल तत्व जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होने वाली थी। ब्रह्मांडीय जल से ब्रह्मांड आकार लेने लगा। आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, तारे प्रज्वलित हुए और ग्रह उत्पन्न हुए। अनगिनत दुनियाओं पर जीवन अपनी विविधता में खिलने लगा। सृष्टि के इस ब्रह्मांडीय चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक युग धार्मिकता में धीरे धीरे गिरावट और अराजकता में वृद्धि का प्रतीक है। सत्य युग, यह स्वर्ण युग था, एक अद्वितीय पवित्रता और आनंद का समय था। मानव प्रकृति के साथ पूर्ण रूप से मिलजुल करके रहते थे और कोई दुख और समाज में कोई संघर्ष नहीं था। त्रेता युग, जिसे रजत युग भी कहा जाता है, में अपूर्णताओं का आरंभ और धार्मिकता का पतन हुआ। इस युग में संघर्ष और दुख की शुरुआत होने लगी, लेकिन इसके बावजूद दुनिया अब भी काफी हद तक शांतिपूर्ण बनी रही। द्वापर युग, कांस्य युग, संघर्ष के समय और धर्म के कमजोर होने का प्रतीक था। दुनिया संघर्षों से विभाजित थी और बुराई की ताकतें मजबूत होने लगी। कलयुग, जिसे लौह युग भी कहा जाता है, वर्तमान युग है। यह अज्ञानता, अन्याय और दुख से परिपूर्ण है, जहां बुराई की ताकतें अपने चरम पर हैं और दुनिया अंधकार में डूबी हुई प्रतीत होती है। प्रत्येक युग के अंत में ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय विनाश से गुजरता है, जिसे प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय के बाद ब्रह्मांड प्राचीन शून्यता में विलीन हो जाता है और फिर से सृष्टि का चक्र प्रारंभ होता है। सृष्टि, संरक्षण और विनाश का यह अनंत समय तक चलने वाला चक्र हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत है। यह जीवन और ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति को दर्शाता है। सृष्टि और विनाश की एक निरंतर प्रक्रिया केवल एक वैज्ञानिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक सत्य है जो सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव और ब्रह्मांड पर शासन करने वाली दिव्य योजना का खुलासा करता है। इस सृष्टि और विनाश के चक्र की खोज से आपको ब्रह्मांड के रहस्यों और अस्तित्व की दिव्यता पर चिंतन करने के लिए प्रेरणा मिले। धन्यवाद।